एक खूबसूरत शादी, एक प्यार भरा हनीमून और फिर खौफनाक हत्या। इंदौर के साकार नगर से ताल्लुक रखने वाले नवविवाहित दंपति राजा और सोनम रघुवंशी की प्रेम कहानी अब एक दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी बन चुकी है। जी हाँ, यह पूरी स्टोरी आपको सुनाएंगे और इसमें आप जान पाएंगे कि किस तरीके से यह पूरी साजिश रची जाती है और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो राजा को मौत पे घाट उतारा जाता है। आपको बता दें कि 20 मई को यह जोड़ा शिलांग पहुंचता है। 23 मई को सोनम पति के लापता होने की सूचना देती हैं, लेकिन 2 जून को राजा का शव काफी खोजबीन के बाद एक गहरी खाई में पड़ा हुआ मिलता है। वहीं पुलिस ने जब वह गहराई से जांच की तो इस हत्या की सुई किसी और की तरफ नहीं बल्कि उसकी खुद की पत्नी सोनम की तरफ घूम रही है। मेघालय पुलिस के अनुसार सोनम ने 2 लाख रुपए की सुपारी देकर अपने पति की हत्या की साजिश रची। इस मामले में 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सोनम फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। वहीं सोनम का परिवार इन आरोपों से नकार रहा है। उसका कहना है कि उन्हें पुलिस की कहानी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और सीबीआई जांच की वह लोग मांग कर रहे हैं। यह मामला सिर्फ हत्या नहीं, भरोसे, रिश्ते और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए कई सवाल खड़े करता है। क्या वाकई में प्यार की परिभाषा इतनी खोखली हो चुकी है या इसके पीछे कोई ऐसा सच है जो अब भी पर्दे के पीछे है? रिश्ते हमारे जीवन का आधार होते हैं, लेकिन तब तक ही नहीं जब तक वे प्रेम, सम्मान और हर भरोसे पर टिके हैं। किसी संबंध में अगर डर, दबाव या दुख है तो वह रिश्ता आपके लिए एक चेतावनी है। आत्मनिर्भर बने, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बने। चुप रहना नहीं, समझदारी और साहस से अपनी जिंदगी को बचाना और संवारना जरूरी है, क्योंकि आपका जीवन, आपकी आज़ादी और आपकी मुस्कान अनमोल है। फिलहाल इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। आइए उनका तो खबर पर विशेष चर्चा के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी मिथिलेश त्रिपाठी जी लाइव हमारे साथ मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से जुड़ चुके हैं, जो कि एक जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनसे जानेंगे इस खबर पर। त्रिपाठी जी, आपकी क्या? देखिए मिश्रा जी, सबसे पहले आपके इंडिया रिपब्लिक के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने इस टाइम दिया मेरे को। इस घटना ने पूरे प्रदेश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यह पूरा मामला मध्य प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि रहने वाले जो थे मध्य प्रदेश से, और जो प्रेमी युगल जो नवविवाहित जोड़ा था वो मेघालय घूमने के लिए गया था। और वहां पर जो प्राप्त जानकारी हो रही है तो पत्नी नवविवाहिता पत्नी ने पति को गला दबाकर एक होटल में हत्या की है। और यह एक काफी संवेदनशील मामला है। और वहां पर पुलिस की पूछताछ में बात सामने निकल कर आई है कि गला दबाकर उसकी होटल में हत्या की गई है। जी त्रिपाठी जी, इस पर फिलहाल पुलिस तो खैर, क्योंकि 3 स्टेट से जुड़ा यह मामला है तो पुलिस गहराई से इसमें बारीकी से छानबीन भी कर रही है। लेकिन जब से सुबह से यह खबर लोगों को सुनने को मिली है, कल शाम से ही धीरे धीरे सोशल मीडिया में यह खबर लगातार वायरल हो रही थी, लेकिन सुबह जब न्यूज चैनल्स पर यह खबर चलनी शुरू हुई है तो समाज में लगातार जो आम आदमी है उनके बीच में अब चर्चाएं बढ़ने लगी हैं, क्योंकि लगातार पिछले कई महीनों से अगर देखा जाए तो ऐसी कई सारी वारदातें सामने आई हैं। तो इस पर लोगों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल ये चिंता का विषय मिश्रा जी, चूंकि समाज में विसंगति है, जिससे पुलिस की जांच में ही ये बड़ा खुलासा निकल कर सामने आया है कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पूरी साजिश पहले ही प्री प्लान रचा गया था और हनीमून मनाने के लिए ले गया था। और इस घटना से पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और पुलिस के जो है तो पत्नी को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ कर रही है और उससे कई खुलासे हो रहे हैं। बहुत बड़ा विषय खेद का माना जा रहा है। कहीं आपका कहने का मतलब यह है कि लगातार लोगों में अब ये चर्चा होने लगी है कि किस तरीके से जो नए वैवाहिक संबंध हैं वह लगातार खराब होते चले जा रहे हैं और लड़कियों के द्वारा इस तरीके से साजिशन मिलकर हत्या कर देना कहीं ना कहीं अब गंभीर रूप लेता जा रहा है और इस पर भी अब लगता है कि सख्त कानून लाने की जरूरत है। क्या आप? बिल्कुल, ये कोई पहला मामला नहीं है। अक्सर आप देखते रहोगे, अपने मैं एमपी की बात कर रहा हूँ, एमपी में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है। यहाँ नवविवाहिता जो है जोड़ों के में जो है आपसी मतभेद हो रहा है और कई घटनाएं हैं। आप एक उत्तर प्रदेश के एक मौर्या वाला आपको याद ही होगा, महिला पत्नी जो है पढ़ाई लिखाई करने के बाद पति के साथ में विच्छेद। अभी मऊगंज में भी एक ख्याति मिश्रा और एक तहसीलदार है, उनका मामला आया, दोनों वैवाहिक जीवन में जो है विच्छेद हुआ। इस तरह कई मामले
जी 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 त्रिपाठी जी, ऐसे ऐसे अगर देखा जाए तो दर्जनों मामले इस साल अभी तक देखने को मिल चुके हैं जहां पर इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं। त्रिपाठी जी, एक बहुत बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जो हमारी कानून व्यवस्था है और जो नियम कानून है उसमें विवाहेतर संबंधों को अभी वैध माना गया है। क्या इसी यही एक कारण है कि इस तरीके की जो घटनाएं यहाँ बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं एक ठोस सजा का बिल्कुल प्रावधान बिल्कुल, इसमें होना सरकार चाहिए? को इस पर एक ठोस मतलब कानून लाना चाहिए, जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लोग ऐसा करने से पहले सोचें। और सबसे बड़ी बात है कि समाज में भी जो आने वाली पीढ़ी है वो क्या देखेगी और क्या सुनेगी, क्या समझेगी। जैसे जिस तरह के परिवेश और हालात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, एक बहुत बड़ा सामाजिक क्षति मानी जाती है। और आने वाली पीढ़ी के लिए भी है बहुत कुछ मतलब गंदा माहौल इसको कहा जाता है कि जो देखने को मिल रहा है उससे। तो सरकार को इस पे ठोस कायदे कानून नियम कायदे बनाने की आवश्यकता है। बिल्कुल 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 त्रिपाठी जी, कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये बहुत गंभीरता का विषय है और अब इस पर कहीं ना कहीं गंभीरता से बिल्कुल। सोचने की भी जरूरत है कि कई जाने जा चुकी हैं, दर्जनों जी ऐसे जी, मामले सामने आ चुके हैं। फिलहाल त्रिपाठी जी, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा और आगे भी हम आपसे इस खबर से जुड़ी हुई बहुत अपडेट बहुत के लिए दोबारा धन्यवाद जुड़ेंगे। धन्यवाद बहुत सर। बहुत धन्यवाद।